पुलस्त्य नाम के ऋषि थे, साधु थे, जिनका नाम था पुलस्त्य। और एक दिन मेरू पर्वत है, उस मेरू पर्वत के ऊपर चले गए और मेरू पर्वत के ऊपर जाकर के एक तृणबिंदु है, उन तृणबिंदु के आश्रम में पहुंच गए जाकर के और तृणबिंदु को प्रणाम किया। जो रहने वाले तृणबिंदु है उन्होंने भी पुलस्त्य ऋषि को प्रणाम किया। महाराज आइए, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ कोई भी आए तो हम स्वागत करते हैं, आओ आप, स्वागत है आपका, आप बैठो। तृणबिंदु ने आसन दिया, जलपान करवाया, भोजन पदार्थ दिए और ऋषि पुलस्त्य ने कहा, मैं यहां पर कुछ दिन साधना करना चाहता हूं, तपस्या करना चाहता हूं। तृणबिंदु ने कहा, महाराज करो, आश्रम बना है, आप आराम से रहिए, आपको कोई कमी नहीं दूंगा, आने भोजन पदार्थ आपको बना करके दूंगा, आप आराम से रहिए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, मेरी एक शर्त होगी। क्या? कि जहां मैं तप करूंगा, साधना करूंगा, वहां कोई ना आए। ठीक है महाराज, कोई नहीं आएगा। और ध्यान रखना, अगर कोई आ गया, गलती कर दी किसी ने, तो फिर अनर्थ हो जाएगा। ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा। तृणबिंदु अपने स्थान, अपने कुटिया में हैं और पुलस्त्य ऋषि तप करने के लिए दूसरी कुटिया में जाकर के बैठ गए। समय बीतने लगा, कुछ दिन बीते, 5 दिन बीते, 10 बीत गए, 1 महीना बीत गया। 1 महीने के पश्चात उस तृणबिंदु की कन्या बेटी है और वह नौजवान है, विवाह के योग्य है। वो कन्या पुलस्त्य ऋषि की कुटिया में चली गई। किस भाव से गई कि महात्मा को आए हुए, साधु को आए हुए 1 महीना हो गया, कोई सफाई नहीं हुई है, तो साफ सुथरा करने के लिए, उस कुटिया का उल्लेखन करने के लिए, गोबर से दीपने के लिए चली गई। गोबर बड़ा पावन होता है, पवित्र होता है। अब क्या बोलूं आपसे, सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे इसमें से सभी लोग तकरीबन थे, इक्का दुक्का नहीं, मेरी बच्चियां ये उस समय यहाँ नहीं थी। ये आंगन कभी पूरा लिपा जाता था, गोबर ला करके ये पूरे आंगन में गोबर की लपाई पुताई हर दूसरे या तीसरे दिन कथा के बीच में करते थे। क्योंकि गोबर से जो सुगंध आती है मेरे भाई बहन, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी का निवास माना जाता है। ये तुम्हारे मंदिर ऐसे नहीं बन गए, कुछ ना कुछ साधना है यहाँ। बाबा जी अपने बाप के घर से कुछ नहीं लाए, इन बाबा जी का साधन है, ये तप है। ये तुम्हारे अंदर ये भावना जागृत करवाई, ये तपस्या थी, ये साधना थी, ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज इतने मंदिर बन गए यहाँ पे, अच्छा लगता है देखते हैं। ये कोई साधना है, कोई तप है। तो गोबर में जो है मां लक्ष्मी का निवास माना जाता है। तो मेरे भाई बहन, वो कन्या पुलस्त्य ऋषि की उस कुटिया के अंदर घुस गई जाकर के, और पुलस्त्य ऋषि कोने में बैठे हुए थे। जैसे खड़क की आवाज आई, उन्होंने नेत्र खोले, वो पाठ कर रहे थे। सामने वो तृणबिंदु की कन्या दिखी
और देखते ही कहा तुम गर्भवती हो जाओगे, कुमारी कन्या को तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। और वो कन्या गर्भवती हो गई, बोलने मात्र से गर्भवती हो गई। दृष्टि दान किया, जिसको कहते दृष्टि डालिया। अब विचार करने लगे, तृणबिंदु विचार करता है, मेरी कुमारी कन्या जो है गर्भवती हो गई, ये तो मेरे लिए अपराध है, मैं क्या करूंगा। तो ऋषि तृणबिंदु ने पुलस्त्य ऋषि से प्रणाम किया, महाराज एक काम करिए, अब मेरी बेटी तो एक गर्भवती हो गई, मैं और ऋषि मुनियों के बीच में बैठने योग्य भी नहीं रहा, गलती तो मेरी बिटिया की है, लेकिन अब गलती तो हो गई। आप एक काम करो, मेरी बेटी से अपना विवाह कर लो। ध्यान से सुनना सभी लोग, मेरी बेटी से आप अपना विवाह कर लो। और पुलस्त्य ऋषि के साथ ऋषि तृणबिंदु ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। और उस कन्या के पुत्र जन्मा, जिसका नाम विश्रवा हुआ। क्या नाम हुआ? विश्रवा। उस बेटी के पुत्र जन्मा जिसका नाम विश्रवा हुआ। और वो विश्रवा जो महान तपस्वी हुआ, बड़ा तप करने वाला हुआ, जब वो नौजवान हो गया तो भरद्वाज ऋषि है, भरद्वाज मुनि की एक बेटी थी जिसका नाम इडविडा था, उसका विवाह विश्रवा के साथ कर दिया। उस विश्रवा से एक पुत्र जन्मा, उस इडविडा से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम कुबेर हुआ, जो दुनिया का खजाना जिसके पास रहता है, कुबेर, जिसकी पूजा दिवाली के दिन की जाती है। कुबेर, धन कुबेर यानी खजांची, दुनिया का खजाना जिसके पास है। अब एक दिन एक सुमाली नाम का दानव है जो पाताल में रहता है, राक्षस है वो, उसकी बेटी भी है जिसका नाम कैकसी है। देखने को जरा सुंदर नहीं है। वो अपनी बेटी को लेकर के पाताल से एक दिन इस मृत्यु मंडल पर आया और घूम रहा था। और घूमते घूमते क्या देखा? उस कुबेर को देखा। कुबेर ने प्रणाम किया सुमाली के लिए, तो मन ही मन में सुमाली सोचने लगा, ये कौन होगा जिसने मुझे प्रणाम किया? मैं तो दानव हूं, मैं तो राक्षस हूं, मेरे लिए जो प्रणाम कर रहा है ये कौन है? तो पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं विश्रवा ऋषि का पुत्र हूं, मेरा नाम कुबेर है। अब सुमाली ने विचार किया कि मेरे पुत्र तो है नहीं, मेरी एक बेटी है, अगर मेरी बेटी के भी ऐसा ही गुणवान पुत्र हो जाए तो मेरा बेड़ा भी पार हो जाएगा। मेरी बेटी से। और वो सुमाली ने अपनी पुत्री उस कैकसी को लेकर के विश्रवा के पास चले गए और विश्रवा से कहा, महाराज मेरी बेटी के साथ अपना विवाह कर लो। विश्रवा ने कहा, मेरे तो पहले पत्नी है, मेरे पुत्र भी है, मैं तो पिता बन गया हूं। महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। क्यों? जिस प्रकार का आपका गुणवान पुत्र है कुबेर, वैसा ही पुत्र मेरी बेटी के होगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा, अच्छी संतान हो जाएगी। और विश्रवा ऋषि ने अपना दूसरा विवाह उस कैकसी से कर लिया। उस कैकसी से रावण ने जन्म लिया, कुंभकर्ण ने जन्म लिया और एक बिटिया पैदा हुई जिसका नाम शूर्पणखा था। रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। विश्रवा ऋषि बड़े तपस्वी थे, साधक थे। एक विवाह उनका और हुआ, उस पत्नी का नाम ध्रुवा हुआ
उससे भी एक पुत्र जन्मा जिसका नाम विभीषण हुआ। और मिश्रा ऋषि ने अपने बच्चों से कहा, तपस्या करो, साधना करो, तप करने से आयु बढ़ती है, तप करने से बल बढ़ता है, तप करने से राज्य मिलता है, तपस्या करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सब बालक तप करने लगे। रावण भगवान शंकर जी की तपस्या करने लगा, शिव की उपासना करने लगे, और रावण ने भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर दिया। अपने शीश काट काट करके 10 शीश है। विश्रवा ऋषि ने ही वरदान दिया था, अपनी पत्नी को वरदान दिया, क्योंकि जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन अपने नेत्र बंद कर दिए और समाधि में बैठ गए विश्रवा ऋषि। और 10 महीने के पश्चात समाधि तोड़ी तो सामने वो कैकशी खड़ी थी, धर्मपत्नी। तो भूल गए थे, पूछा तुम कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूं। हाँ। तुम दानव की कन्या हो ना? हाँ। किस लिए विवाह किया था? पुत्र प्राप्ति के लिए। कितने दिन हो गए? 10 महीने हो गए। तो जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूं, 10 महीने हुए तुम्हें यहां खड़े खड़े साधना करने के लिए, तुम्हारे पहला पुत्र पैदा होगा, उसके 10 सिर होंगे, उसका नाम रावण होगा। उड़ी सच्चिदानंद भगवान जय। उस रावण ने अपना एक एक शीश काट काट करके अपने कुंड में डाल करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न करते रहे। कठिन है तप करना, साधना करना बड़ा कठिन होता है। और मेरे भाई बहन, वो शिव को प्रसन्न करते चले गए। कुंभकर्ण जो उनके संग में ब्रह्मा का तप करने लगा, भविष्य की साधना करने लगे। लेकिन भविष्य बड़े निर्मल संत है, निर्मल साधु बन गए। लंका नगरी नहीं है अभी, जंगल के बीच में रहते। लंका नगरी सोने की लंका वो भगवान शंकर जी ने बनवाई थी विश्वकर्मा से। पार्वती मैया एक बार वैकुंठ में चली गई थी, और वैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी ने अपना भवन दिखाया, और उस भवन को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। इतना अच्छा भवन है, तो मन में जिज्ञासा है कि हम भी ऐसा भवन बनाएंगे। तो लौट करके जब भगवान शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर आई, तो कहा कि हमें भी कोई नगर बनाना है अद्वितीय, जैसा कोई दुनिया में दूसरा ना। तो भगवान शंकर जी ने कहा, हम तपस्वी है, हम साधक है, हम यहाँ कैलाश में रहते हैं, यही अच्छा है। बोले नहीं नहीं, हम भी किसी महलों में रहेंगे। तो भगवान शंकर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया, और विश्वकर्मा ने नगरी बसाई जिसका नाम लंका हुआ। उस लंका के बीच में रहने के लिए भगवान शंकर जी को कहा कि आप जाओ। भगवान शिव और पार्वती मैया दोनों चले गए। जब लंका में पहुंचे तो विचार किया कि इसकी प्रतिष्ठा करनी जरूरी है। मकान बन जाता, उसकी प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है। ब्राह्मणों को भोजन दिया जाएगा, पाठ पूजा की जाएगी, कन्या की पूजा की जाएगी, ऐसा मन में विचार है। तो ब्राह्मण कौन बुलाए, किसको बुलाए? भगवान शंकर जी के हाथ से प्रतिष्ठा करानी है, उसके लिए विद्वान चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। कौन होगा? पता किया कि इस समय विश्रवा ऋषि जैसा विद्वान कोई नहीं है। वो तुम्हारे पीछे सो गए। जानते रहना भाई, सोना नहीं। हाँ कहीं सो गई। हाँ सोना नहीं तो चुंडी मार दे, अपना खड़ी हो गई। जानते रहना। अरे अब तुम्हारे को आगे बिठाया है मैंने, जब सबसे पहले आया था तो तुम पीछे मर्द आगे, और मुझे तो यही यहाँ मुश्किल हो गई। कथा सुनाओ जिसको घूंघट एक नहीं, डबल डबल घूंघट।
मैंने कहा ये क्या करूँ, मैं किसको कथा सुना, मेरे लिए बड़ी दिक्कत हुई समय। अब आ तो मैं गया हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया तो ये की आकर के अब हरियाणा में, मुझे क्या मालूम यहाँ ये हालत है। तो शाम को जब अंदर गए, बड़ी मुश्किल से कथा खत्म करी, अंदर गया बाबा जी के पास, बाबा जी क्या है अभी आप कथा किसको सुनाऊँ मैंने कहा ये तो जो माताएं बहने वो तो पीछे और वो उन्होंने घूंघट डाले, मैं तो देख भी नहीं सकता, मैं समझाऊं तो किसको समझाऊं। बोले तू एक काम कर, इनको आगे बिठा और ये मर्दों को पीछे बिठा। बोले ये पर्दा करते हैं यहाँ पे, यहाँ घूंघट है। मैंने कहा अच्छा, अरे वाह, इसलिए मैंने तुम्हारे को आगे किया है। अब ये पीछे वाले तो देखो 4 बंदे बैठे हैं मेरे पास, ये घटते घटते जा रहे हैं, तुम्हारी संख्या बढ़नी चाहिए, देखो जरा तुम बड़े या ये बड़े। रथ के आना भाव से श्रद्धा के साथ बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रभुवर वो विश्रवा ऋषि को प्रतिष्ठा करने के लिए आ गए, और जब विश्रवा ऋषि प्रतिष्ठा करने के लिए आए और लंका की प्रतिष्ठा करवाई, जब प्रतिष्ठा हो गई तो पार्वती मैया ने दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा बोले तो सबको धन देने लगी, धन लुटाने लगी, और सब धन ले करके, प्रतिष्ठा का पैसा ले करके, धन दौलत जवाहरात ले करके सब जाने लगे। कभी नहीं भगवान शंकर जी के खजाने में। जब सबसे अंत आया और विश्रवा ऋषि जब जाने लगे तो फिर पार्वती मैया ने कहा आपने मेरी लंका की प्रतिष्ठा करी है, आप बड़े ऋषि है, मांगिए जो आप मांगेंगे मैं वो दूंगी आपको। तो विश्रवा ऋषि ने कहा जो मैं मांगू वो दोगे, हाँ जो मैं आप मांगेंगे मैं वो दूंगी। तो कहा पार्वती मैया जिस लंका की मैंने प्रतिष्ठा करी वो प्रतिष्ठा मुझे लंका ही बता। और पार्वती मैया को क्रोध आ गया, मैंने अपने रहने के लिए ये लंका बनवाई थी और तुमने ये ली, तो जाओ लंका तो तुम्हारी हुई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक दिन ये लंका जल जाएगी, जलेगी। भगवान शंकर जी ने कहा पार्वती चल कैलाश चलते हैं। अपने आप लौट करके कैलाश आ गए और सोने की लंका समुद्र के बीच में पड़ी रह गई। विश्रवा ऋषि ने अपने बड़े पुत्र कुबेर को कहा कि कुबेर तुम अपने परिवार को लेकर के लंका में चले जाओ और लंका में रहने लग जाओ। कुबेर लंका में रहने लगा बड़े प्रेम के साथ। कैकसी ने एक दिन अपने पुत्र रावण से कहा रावण तेरा तो दिमाग खराब है, तुझे नहीं पता चला तेरे पिता ने तेरे साथ बेईमानी कर दी। कैसी? तेरे भाई को तो सोने की लंका दी थी और तुझे जंगल में रखा है। याद रखना पुत्र के अंदर माता के कुछ गुण आ जाते हैं। मां 9 महीने तक पेट में पालती है, बच्चों के अंदर मां के लक्षण ज्यादा, मां के गुण ज्यादा आते हैं। अब वो तो राक्षसी थी, दानव थी। बैठ ये भाई बैठ जाए। वो राक्षसी गुण जो है रावण के अंदर भी प्रवेश करने हैं और रावण एकदम उतावला हुआ उठा और लंका में चला गया और कुबेर को मारने लगा। कुबेर ने कहा भाई मुझे क्यों मार रहा है, इस लंका में तू रह रहा है, लंका मेरी है। कुबेर बड़ा साधु था। कुबेर ने कहा रहो इस लंका में, तुम लंका में रहो। और रावण अपने परिवार के सहित छोटे भाई भीम, कुंभकर्ण और वृक्षण के साथ लंका में रहने लगा। और कुबेर उठ करके अलकापुरी के लिए चले गए, वहां रहने लगे। अब रावण लंका में रह रहा है। इधर युग बीतने लगे, त्रेता युग आया। त्रेता युग के बीच में रामावतार हो गए। राम जी का चारों तरफ डंका बजने लगा। और मेरे भाई बहन एक दिन
भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर है और कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव सती से कहते, अभी पार्वती ने भी सती के साथ विवाह हुआ है, पहला विवाह भगवान शंकर जी का, और सती से कहते, सती सुन, चल मैं मृत्यु मंडल पर जाऊं, अपने इष्ट की कथा सुन। मैं अपने इष्ट की कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। कहां करोगे, कहां सुनोगे कथा? मृत्यु मंडल पर। देवलोक में कथा नहीं होती, देवलोक में कथा नहीं होती, और मृत्यु मंडल पर जाना होगा और मृत्यु मंडल के ऊपर हमको कथा सुननी होगी। तो सती ने कहा मैं भी चलूं। पहले तो एकदम कहा कि क्या कथा सुनेंगे, वो तो इंसान है, हम तो भगवान हैं, वो हमें क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन मेरे भाई नहीं, भगवान शंकर जी ने कहा वो साधारण नहीं है, वो संत है, मैं उनकी कथा सुनने के लिए जाऊंगा। तो सती भी चले और मन माने मन से चली, मन नहीं था लेकिन फिर भी चली। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष माही, शंभु गए कुंभज ऋष माही, संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी, पूछे से अखिलेश्वर ज्ञानी, पूछे अखिलेश्वर ज्ञानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय भगवान सब हो गए कुंभज सिपाही। त्रेता युग का समय था और कुंभज नाम के ऋषि, कुंभज नाम के ऋषि कथा कर रहे हैं। वो चला गया, सामने बैठा ना, ठीक है, मेरे सामने रहना बेटा, थोड़ा सामने आना, मेरे को थोड़ा सा वेट दे दो, हल्का सा वेट दे दो। हरे ओम। डीडी फैक्ट्री खोल देना थोड़ा सा ज्यादा। हरे ओम, बस ठीक ठीक। त्रेता युग का समय है और उस त्रेता युग के समय के बीच में भगवान शंकर जी आज सती को लेकर के दंडकारण्य में आ गए। एक आरण्य, एक जंगल है जिसका नाम है दंडकारण्य, जिसको लोग पंचवटी कहते हैं और आज के समय में उसका नाम है नासिक। वहां पे आए और क्या देखा, संत बैठे हैं, बहुत सारे साधु संत बैठे हैं और सबसे बुजुर्ग जो ऋषि थे, साधु थे,
उनका नाम था कुंभज। वो कुंभज नाम के ऋषि जो थे वो कथा कह रहे, राम कथा हो रही थी। तो जैसे भगवान शिव और सती आए, सब खड़े हो गए, सबने आदर दिया, सम्मान दिया, प्रेम पूर्वक बैठ गए। भगवान शंकर जी आए और प्रणाम किया, आसन लिया और कथा सुनने के लिए बैठ गए। कुंभज ऋषि के मुखारविंद से कथा सुनने के लिए भगवान शिव बैठ गए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुताई रहे मोनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमार। भगवान शंकर जी कथा सुनते चले गए और कुछ दिन रहे वहां पर। और एक दिन फिर अपनी पत्नी सती को साथ लेकर के अपने कैलाश के लिए जब जाने लगे और ऋषियों को प्रणाम किया और भगवान शंकर जी जब जाने लगे, तो कुंभज ऋषि जो कथा सुना रहे थे उन्होंने कहा, ठहरो महाराज, मेरे को दक्षिणा दे करके जाओ। मैंने, ये बेटा मोबाइल बंद करो, ये भाई मोबाइल नहीं, मोबाइल में चलाना बैठ के फिर फायदा क्या होगा? जिस काम को आए वो करो, मोबाइल बंद कर दो, बस थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। कुंभज ऋषि ने कहा, मैंने आपको कथा सुनाई है, मेरे लिए दक्षिणा दो। तो भगवान शंकर जी ने कहा, मांगो। ऋषि, आपने मेरे इष्ट देव की कथा सुनाई, राम मेरे इष्ट है, आपने मेरे प्रभु की कथा सुनाई, जो आप मांगोगे मैं वो दूं। तो कहा कि मेरे लिए आप भक्ति का दान दे दो, मेरे अंदर भक्ति आ जानी चाहिए, ये मैं दक्षिणा आपसे मांगता हूं। भगवान शंकर जी ने कहा, कुंभज जाओ, जन्म जन्मांतर में तुम में भक्ति प्रवेश हो जाए। लेकिन जब वो जाने लगे ना, तो ऋषि मुनियों ने कहा, जगत की जननी आई थी कथा सुनने, हमने समझा कि जगत की जननी, जगत की माँ आई है श्री कृष्ण भगवान जी के साथ, लेकिन ये जगत की माँ नहीं है, ये तो दक्ष की कन्या है, क्योंकि वो बैठी तो है कथा में, लेकिन उसका मन कथा में नहीं। कथा प्रवक्ता जो होता है, जो कथावाचक होता है, वो जानता है कि कथा कौन सुन रहा है, कौन समय पास कर रहा है, सब जानते हैं, पता है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुताई रहे रघुनाथ, और मोनि सन बिना मांगी त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी। जब वो जाने लगे ना, तो पीछे ऋषि मुनि कहते हैं, भगवान तो आए थे, लेकिन भगवान के साथ दक्ष की कन्या आई थी। इसने मन से कथा नहीं सुनी, ये दक्ष की कन्या है। त्रेता युग था, उसी पंचवटी में कथा चली थी, जहां राम, लक्ष्मण और वैदेही थे,
उसी समय की घटना थी मेरे भाई बहन, सीता मैया का हरण हो गया था। सीता को चुरा के रावण ले गया था, और जैसे सीता मैया को रावण चुरा करके ले गया है ना, तो भगवान राम तड़प रहे हैं। उन्हें पता नहीं है मेरी बेटी की, मेरी सीता कहां चली गई। रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, और रुदन करते करते भगवान शंकर जी मेरे भाई बहन पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, और हर जगह पूछ रहे हैं कहां है। अरे खग मृग मधुकर श्री तुम देखी सीता मृग नयनी। रावण ने क्या ना छुड़ा कर, राम जी को पता नहीं। और राम जी जो पूछ रहे हैं किससे, खग से, पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, भंवरों से पूछ रहे हैं, तुमने कहीं मेरी मृगनयनी को देखा? गुण खान जाने सीता रूप से लक्ष्मण समाजा ये भगवान पूछ हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम हो जय जय राम, श्री राम जय राम हो जय जय राम। लताओं से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, बेलों से पूछ रहे हैं, झरनों से पूछ रहे हैं कि बताओ मेरी सीता को तुमने कहीं देखा? और रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। उसी समय भगवान शिव और सती दोनों आगे से आए, कथा सुन करके आए, और जैसे शंकर भगवान जी ने राम को दिखाना, धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। मैं कथा सुन करके आया और मेरे को कथा का फल मिल गया, मेरे इष्ट देव का दर्शन हो गया। भगवान शिव ने राम को प्रणाम किया और राम ने भगवान शिव को प्रणाम किया। सती को संशय हो गया, ये खिचड़ी कहां पकड़ने लगी भाई? भगवान राम ने शिव को देखा, शिव ने राम को देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ने आपस में प्रणाम किया और सती ने पूछ लिया ये कौन है? भगवान शिव से पूछा कि कौन है? सती मेरे प्रभु है, मेरे इष्ट है, मेरे इष्ट है। यही भगवान विष्णु है, विष्णु का अवतार है ये राम है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं, भगवान है सती, ये परमात्मा है, ये मेरे प्रभु है। भगवान शंकर जी कह रहे। सती ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो जाओ पीछा कर लो। जिस समय भगवान शिव और सती का विवाह हुआ था, उस समय एक शर्त रखी थी। ब्रह्मा ने कहा था कि भगवान आप विवाह कर लो, प्रभु आप विवाह कर लो। भगवान शिव ने कहा एक शर्त पर करूंगा। क्या? मेरा कहा सती माने तो मेरी पत्नी, और जिस दिन मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी मैं उसको छोड़ दूंगा। इस शर्त पर विवाह हुआ था।
आज सती ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है, ये मैं परीक्षा करूंगी। शिव ने कहा कर दो। भगवान शिव एक कोने में जाकर के बैठ के पेड़ के नीचे, जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण आ रहे थे ना, उसी रास्ते में आगे जाकर के वो सती चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई और विचार करने लगी, अब परीक्षा तो कैसे हो। पोने पोने रे दया विचार करी और धर सीता करो रूप, आगे हुई पथ चली और जहिया वही नरभूप। बारंबार हृदय में विचार करती है, परीक्षा लूं तो कैसे लूं, परीक्षा लूं तो कैसे लूं। फिर मन में विचार आया कि क्यों ना मैं सीता का रूप धारण करूं, ये सीता को खोज रही, और अगर इसने मुझे पहचान लिया तब तो भगवान है, और अगर पहचाना नहीं, इसने मुझे सीता जाना तो एक साधारण है। गई और सीता का रूप धारण किया और पेड़ के नीचे बैठ गई। भगवान शंकर जी तो सती के साथ, हम सती नहीं थे, भगवान तो किनारे बैठे हैं, सती आ रही है और सती ने जाकर के जब एक जगह कोने में बैठी है, सती जाकर के सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान राम आए और सती का पट जाने हो सूर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। सती का पट जाने हो सूर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी।
सीता राम राम ओ हरे राम सीता राम राम। सती ने सीता का रूप धारण किया और पेड़ के नीचे बैठ गई। और सती का पट जाने वो सूर्य स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी। जो समदर्शी है ऐसे परम पिता परमात्मा कौन? सोमिरत देई मिटे अज्ञान सोई सर्वज्ञ ओ राम भगवान। जिसका स्मरण करने मात्र से, जिसकी याद करने मात्र से हमारे अंदर का अज्ञान, हमारे अंदर का अंधेरा मिट जाता है। ऐसे राम जी सामने से आए और राम ने देख लिया ये तो मां सती है। सीता का रूप धारण किया। राम ने देखा कि मेरी पत्नी का रूप धारण किया, लेकिन रूप धारण करने वाली तो सती मां है। भगवान राम गए और हाथ जोड़ लिए, मां अकेली क्यों बैठी हो, पिता कहां चले गए? और सती लज्जित हो गई। मैं परीक्षा करने के लिए आई थी, सचमुच में तो भगवान है। मैं शंकर करे वो निज अज्ञान ओ मैंने शंकर का कहा माना नहीं, मेरे अंदर ज्ञान नहीं, अज्ञान है। मैंने शिव का कहा माना नहीं, अब क्या करूं? अरे जाए उतर अब देऊंगा और उपजाती उदारों मैंने शिव का कहा माना नहीं, अब जाकर के उत्तर में क्या दूं? जाकर के मैं उत्तर क्या दूं? मुझसे पूछेंगे तो मैं उत्तर क्या दूं, जवाब क्या दूं? तो मन में बड़ी उदासी छा गई। अब क्या करूं? लेकिन जाना तो था। उठी और शिव के सामने चली गई तो भगवान शंकर जी ने कहा, सती परीक्षा हो गई? तो झूठ कहा, नहीं माना। जो आपने कहा ना मैंने मान लिया, सचमुच राम भगवान है, मैंने मान लिया। भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा, सती ने तो आज मेरी मां सीता का रूप धारण किया था, आज से तो मेरी पत्नी नहीं मेरी मां। त्याग शंकर भगवान जी ने त्याग कर दिया और मन से त्याग कर दिया। अपने कैलाश पर्वत के लिए चले। सती समझ गई मैं अकेली हो गई, पीछे पीछे चली। जरूर आकाश से फूलों की वर्षा देवताओं ने करी, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को आपने पूर्ण कर दिया। कैलाश पर्वत पर चले गए और समाधि में बैठ गए। सती आई, अकेली हो गई। क्या करूं, क्या करूं? और कुछ दिनों के पश्चात सती के पिता के यहाँ कनखल गए, जो हरिद्वार के साथ कनखल है। वहां एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, जिस यज्ञ में शिव को नहीं बुलाया, लेकिन सती बिना बुलाया
जब सती बिना बुलाए आ गई तो निरादर हो गया। शिव का भी निरादर हुआ, सती का भी निरादर हो गया। शंकर जी तो नहीं आए। आखिर में सती उस यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। और जब सती जल करके भस्म हुई तो जिस समय सती अपने प्राण छोड़ने लगी उसी समय मन में प्रतिज्ञा करी कि जब जब भी मेरा जन्म हो तब तक मैं जब जब भी मेरा जन्म हो मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं, शिव की पत्नी बनूं। ये भाई इन बच्चों को बाहर कर दो, इन बच्चों को बाहर कर दो, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। जब जब भी मेरा जन्म हो मैं शिव की पत्नी बनूं। और अब दूसरा जन्म हुआ, उस जन्म के बीच में हेममान राजा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया जिसका नाम पार्वती हुआ। और पार्वती का विवाह जो है भगवान शिव के साथ में हो गया और शिव को पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। और आज कैलाश पर्वत पर बैठी बैठी उस पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। जिस कथा को मैंने सुना नहीं दंडकारण्य में, ऋषि मुनियों के मुख से मैं सुन नहीं सकी, मेरे मन में भाव नहीं था, आज मैं उस कथा को सुनना चाहती हूँ। आप मेरे लिए राम कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर जी ने कहा, सती सुनो, मैं तुम्हें इस पावन गाथा को सुनाता हूँ। जो भी राम कथा को श्रवण करता है, राम कथा को सुनाता है, राम कथा को सुनता है, उसका मन कृत्य हो जाता है, वो पावन हो जाता है, जीवन जीना सिखाती है। याद रखना मेरे भाई बहनों, राम कथा हमको जीना सिखाती है। भागवत जी हमको मरना सिखाते हैं, मरना कैसे है, लेकिन राम कथा हमको जीना सिखाती है। राम जैसा पुत्र संसार में नहीं हुआ, दशरथ जैसे पिता संसार में नहीं हुए, कौशल्या जैसी माता भी संसार में नहीं हुई, और मेरे भाई सीता जैसी पत्नी भी कोई दूसरी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हुआ, और मेरे भाई बहन रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। कैसे शत्रु था? खटखट की आवाज क्या आती है? बाहर कुछ कर रहे हैं। शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे पार्वती के पास इस कथा को कह रहे, पार्वती सुन, तुम्हें नहीं वो बहुत हुआ है। और जब कछुकाल करिय सत्संगा तब कहीं गोद मोह ब्रह्म बंगा हो। जब कछुकाल करिय सत्संगा तब कहीं गोद मोह ब्रह्म बंगा। प्रयागराज की धरती जहाँ गंगा यमुना और मां सरस्वती रहती है, बैठी है। देखा क्या हो रहा है?
नहीं नहीं चला है वो। अरे यहाँ पे तब पता चला। तो मेरे भाई प्रयागराज की धरती जहां इस वर्ष 60 करोड़ दुनिया ने जहां स्नान किया, इस बार कुंभ था, 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आप में से कोई कुंभ में गया था? जरा हाथ खड़ा करो। गए थे? वाह क्या बात है, गए थे कुंभ। ठीक है। तो भाई उस पावन धरा धरती के ऊपर एक समय ऋषि मुनियों का बहुत सम्मेलन हुआ। बहुत ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, 1 महीने तक सत्संग चला। और 1 महीने के पश्चात जब ऋषि मुनि सब जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने वो सत्संग करवाया था, तो कुछ भेंट देने लगे सबके लिए। कुछ ना कुछ भेंट दे देते, कुछ ना कुछ भेंट दे देते। तो सबसे अंत में जो था वो याज्ञवल्क्य ऋषि, सबसे बड़े ऋषि जो थे, जब वो जाने लगे ना तो भरद्वाज मुनि ने भरद्वाज मुनि ने ना पांव पकड़ लिए, आप लोग जाओ। प्रभु याज्ञवल्क्य ने कहा कि सब चले गए अपने अपने घर के लिए, मैं भी जाऊंगा। नहीं, आप लोग जाओ, मेरे मन में एक प्रश्न रह गया, मैं राम के विषय में जानना चाहता हूं। तो याज्ञवल्क्य ने विचार किया कि ये 1 महीना मैंने कथा गाई और इसके मन में भी संशय रह गया, मुझे जाना नहीं चाहिए, सचमुच मुझे कथा करनी चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे वो कथा कहने लगे, भरद्वाज जी कथा सुनने लगे और वो कथा चलने लगी। 2 ही व्यक्ति हैं और आज भी वो कथा चल रही है। उसको हम सुन नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते। हमारे पास वो नेत्र नहीं है, हमारे पास वो कान नहीं, आज भी वो कथा चली है। तो भरद्वाज मुनि ने पूछा, महाराज कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर जी ने पार्वती को कौन सा प्रसंग सुनाया था जिसके फलस्वरूप उस गरुड़ का मोह हो गया? अरे कथा जे अनेका कही सुने की बहु विधि सर्व संता। कथा अनेक है, नाना प्रकार की कथाएं, नाना प्रकार के संत सबने अपनी अपनी गाथा गाई, अपने ढंग से कही। नहीं ये तो बड़ा ये क्या है? एक मिनट बात हरि ओ कथा अनंत कही सुनई बहु ओ विधि सरसंत। कुछ था ना? हाँ था ना कुछ। तो क्या था? काम कर रहे, रुक जा बोल भाई, बाद में कर मेरे को बुला देंगे, गुना कर देंगे। हरि अनंत है, कथा अनंत है। एक दिन की बात के लंका के बीच में जिस समय युद्ध हो रहा था, राम और लक्ष्मण दोनों को नागफांस में बांध दिया। ऐसा मेघनाद ने ऐसा बाण चलाया कि नागफांस में बांध दिया। नागों का जो बंधन है, यानी सर्पों का जो बंधन है, वो इंसान को पकड़ करके रख देता है और हड्डियां तोड़ देता है। बड़े अजगर जब पे फंस जाए ना, अगर बाजू में फंस गया तो इतना मरोड़ देगा कि तोड़ देगा।
राम और लक्ष्मण दोनों को बंधन में बांध दिया। और जब दोनों बंधन में बंध गए, बेहोश हो गए, पीड़ा हो गई, तो सबसे वृद्ध थे जामवान भालू। उन्होंने कहा गजब हो गया। हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी को कहा कि जाओ, नागों का बंधन केवल और केवल गरुड़ काट सकता है। वो चील, बड़ी चील, जब पशु मरते थे ना तो बड़े बड़े गरुड़ आते थे, बड़ी बड़ी चीलें आती थी और उस मांस को खा जाते थे। वो है नाग को काटने वाला। और गरुड़ के साधारण नहीं है, गरुड़ जो है वैकुंठ धाम में है, गरुड़ वैकुंठ में है। और भगवान विष्णु का बहाने जाओ उस गरुड़ को लेकर के आओ। तो हनुमान जी चले गए और गरुड़ से कहा तो चल। गरुड़ आए और गरुड़ ने आकर के राम और लक्ष्मण का बंधन काट दिया, नागों से छुड़ा दिया। जब नागों से मुक्ति पाई और जब लौटने लगा गरुड़ ना, तो मेरे भाई बहन मोह हो गया, अभिमान हो गया। क्या मैं ना आता? अगर मैं ना आता तो राम और लक्ष्मण तो रह गए थे, इनकी तो मौत हो जानी थी। ये तो मेरे कारण बचे। और यही अभिमान शुरू हो गया, अभिमान हो गया, मेरे जैसा कौन है दुनिया में। और वो गरुड़ उठा और चला गया ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा के पास जाकर के आत्म प्रशंसा करने लगा, अपनी प्रशंसा करने लगा, अपनी प्रशंसा करने लगा। ब्रह्मा चुप हो गए, क्या हो गया गरुड़ को? गरुड़ उठा, भगवान विष्णु के पास गया, सब देवलोकों में घुमा, मेरी जय जयकार हो, मेरी प्रशंसा हो। अभिमान इंसान को प्रशंसा करवाना चाहता है। नेकी कर और दरिया में डाल, अच्छा कमा और दरिया में डाल, ये भूल जा, वो महान है। जो अपने किए हुए कर्म को बारंबार कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो तो किया हुआ कर्म समाप्त हो जाता है। अपने पुण्य को बारंबार बखान करोगे ना, खत्म हो जाएगा। याद रखना, जिंदगी में तुमने जो भला किया उसको भूल जाइए, इन जिसने तुम्हारा भला किया उसको हमेशा याद रखिए। जो तुम्हारा भला करता है उसको हमेशा याद रखिए, जिसने तुम्हारा भला किया उसको तुम जिसका तुमने भला किया उसको भूल जाइए। अच्छाई करो और फिर भूल जाओ। कुछ बातें ऐसी जो स्मरणता की, जैसे मैंने आज शुरू में कहानी सुनाई स्थान की, उसको हम इस जन्म में तो भूल नहीं सकते। मैं आज 13वें वर्ष के पश्चात बैठा हूं स्थान पर, इनमें भूला नहीं, मैं एक एक घड़ी को नहीं भूला हूं, उस तुम्हारी गरीबी को भी नहीं भूला हूं, इस स्थान के गरीब को भी नहीं, इस स्थान कितना गरीब था नहीं भूला हूं। और आज की अमीरी तो तुम्हारे सामने। छान में बैठा था मैं कथा करने के लिए, और था क्या, लेकिन मैंने कहा ना कि उस गोबर में लक्ष्मी का निवास था। जब माताओं बहनों तुम सुबह उठ करके सारे गोबर का उपलेपन करती थी, यहाँ इस स्थान पर गोबर गोबर लग जाता था। कितनी पावन, कितनी पवित्रता थी वो। और छोटे छोटे बच्चे ये सब डोलो हाथ में लिया हुआ और दूध भरा हुआ, उसमें आधा लीटर या पहिया या जो भी कुछ था भर जाता था। वो समय था, और उस समय के बीच में चला हुआ जिनको तुम्हारे लिए महल बन गए हैं, सत्संग के लिए महल बन गए हैं, लेकिन अब इनकी रक्षा करना तुम्हारा काम है, किसी और का नहीं है। प्रॉपर्टी तुम्हारी है, इसको संभालना तुम्हारा काम है। मैं भी बाबा जी से यही कहूँगा, जाने की जरूरत नहीं है, इसी
प्रॉपर्टी में, लेकिन वो अड़ रहे थे। मैं जब भी उनके पास बैठता हूँ तभी कहते बस मुझे तो जाना, लेकिन नहीं, वो बुजुर्ग हैं आपके, रास्ता दिया है उन्होंने आपको, पद्धति दी है उन्होंने आपको, ये बड़ा सुंदर रास्ता बनाया है उन्होंने आपको, तो आपको मुझे भी दिया है। मैं सही बताऊं आपको, मुझे यहाँ पहुंचाया, मैं यहाँ आया। पूरा गांव उस समय सत्संग की ओर तो कोई चलता नहीं था, लेकिन इक्का दुक्का लगे निकलने, पूरा गांव कितना अच्छा था। कैसे समय ठीक है, अब बोले कोई बोले हमको समय नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता, इनमें तो आज यही कहूँगा, सब अपने अपने घरों में अपने बच्चों को तैयार करो। आज ही 19 नवंबर को 2024 में इस गांव में मैं राम कथा करने आया था, शीश किया, और आज 19 नवंबर को फिर मैं 12 साल बाद इस मंदिर में बैठा हूं। अच्छा लगा जब ये जोड़ा दोनों कथा के लिए सबसे आगे बैठे कि हम आज पूजा करेंगे। तुम भी अपने बच्चों को तैयार करो, कल दूसरों को भेजो, खुद आओ, अपने आप आओ। तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडम पुत्रदाने च न विच्छति कदाचन। याद रखिए, ब्राह्मण के हाथ से तिलक लगवाना सबके बस की बात नहीं, सबको सौभाग्य नहीं मिलता। मां के हाथ का बना हुआ भोजन भी सबको नहीं नसीब है। तुम्हारे बच्चे बाहर भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्या रखा है बाहर? ना माँ बाहर है, ना पिता बाहर है, ना भाई बाहर है, ना कोई सगा बाहर है। क्या करोगे बाहर जाकर के? क्या पैसा सब कुछ? यही संभालो अपने बच्चों को, मत पैसे के पीछे भागिए, ये पैसा अपनों से दूर कर देता है। कमाने वाला तो इतना भी कमाने का है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने माता पिता को छोड़ करके मत जाइए। स्वधर्मे निधने श्रेय, अपने धर्म में मौत भी अच्छी लगती है। चले जाओगे बाहर जाकर के, गधों की तरह कमाते हैं वहां जाकर के। यहाँ कमाओ जितना तुम कमा सकते हो, वो पैसा बहुत है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास जगह है, जमीन है, और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता है। कौन करेगा इन बुजुर्गों की सेवा? क्यों जा रहे हैं बच्चे बाहर? मत जब ये जो अपने बच्चों को बाहर, यही रखो, अपने सनातन में रखो, अपने धर्म में रखो। जितना भाग करके जा रहे हो ना, अरे आदत पूरी संभाल, बस हो गया भजन, ओ मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। ये मन चंचल, ये मन भटकता है, उसको देख करके, उसको देख करके, उसको देख करके मन भटकता है। इस मन को संभाल, कुछ नहीं रखा बाहर, अपने माता पिता से बड़ा देवता भी कोई नहीं है। जिस माँ बाप ने तुमको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, चलना सिखाया है, उस माँ बाप की सेवा में रहना। ये धन दिखता तो बहुत है, अगर तुम्हारे नसीब में होगा, तुम्हारे कर्मों में होगा, तो तुम्हें यही मिलेगा, यही मिलेगा। जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। अब वो गरुड़ अभिमान में रह रहा है और जाता जाता कैलाश पर्वत पर चला गया, और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर जी से कहने लगा, अगर मैं आज लंका में ना जाता तो राम और लक्ष्मण जीवित ना रहते। भगवान शंकर जी ने विचार किया, अभिमान हो गया, पक्षी है ये, मेरी बात नहीं समझेगा, इसको मुझे पक्षी के पास भेजना होगा। नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक कौवा है जिसका नाम है काकवसुंडी,
वो रोज राम कथा कहता है, वहां जाएगा, सत्संग सुनेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। हो जब कछु काल करिए सत्संग, तब कहीं होत मोह भ्रम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम। ओ जब कछु काल करिए सत्संग, तब कहीं होत मोह भ्रम भंग। मेरा माया सीता ओ मेरा माया सीता ओ मेरा माया सीता। हरे राम सीता राम राम राम, हरे सीता राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम, ओ हरे राम राम सीता राम। इस वाइखरी से, इस जवान से जितना राम राम बोल सके उतना अच्छा। जितना राम बोलोगे उतना हमारे अंदर का पाप बाहर आ जाएगा। अरे राम नाम मणि दीप धरो, जीव दे हरिद्वार। ओ तुलसी भीतर बाहरो, जो चारसी उजियार। राम नाम मणि दीप धरो, जीव दे हरिद्वार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस राम कथा में कहा है कि राम नाम रूपी दीपक जो अपनी जीवा पे रखता है, जलाता है, उसके अंदर और बाहर उजाला हो जाता है। यानी जो बात बात में राम राम कहता है। और आपके हरियाणा का तो बड़ा प्रिय वचन है, राम राम भाई राम राम। ये दादरी, चरखी दादरी है ना मेरा यहाँ, चरखी दादरी के नजदीक कहीं आप लोग, वहाँ के कुछ लोग हमारे शिमला में जहाँ हम रहते, मेरे से थोड़ा सा दूर रहते, चरखी दादरी में अग्रवाल परिवार है। तो उन्होंने मुझे अपने घर की कथा बताई कि हम चरखी दादरी के रहने वाले हैं। हमारे घर का एक असूल है कि शाम को सोने से पहले घर का सब सदस्य एक एक करके अपने बुजुर्ग के पास जाते हैं और राम राम करते हैं। वो एक प्रकार की हाजिरी लग जाती है। और वो बुजुर्ग है, वो बिस्तर पे तो हाजिरी लग जाती है। और जिसने राम राम नहीं करी तो पता लगता है भी कौन है, बीमार तो नहीं, क्या बात है, क्यों नहीं आया। तुम्हारे यहाँ बच्चे राम राम नहीं करते, हम भी देखते हैं। नहीं तो हरियाणा का तो हर आदमी राम राम कहता था, एक दूसरे को राम राम कहता था। राम राम भाई राम राम। क्या हो गया ये पाश्चात्य सभ्यता, ये फॉरेन कंट्री में जा जा करके सभ्यता बिगड़ती जा रही है। तभी तो कहते हैं कथा प्रवक्ताओं से कथा सुनते हो, लेकिन उस कथा को
अमल में लाओ ना। अब भिन्न भिन्न प्रकार, जब टेलीविजन के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं होने लगी, कथावाचक एक आता है वो अपनी कहता है, दूसरा आता है वो अपनी कहता है। दिवालियां दो दो मनाई गई, इस बार यहां भी दो हुई ना, कोई 20 को बोल रहा, कोई 21 को बोल रहा। अरे जो पंचांग में लिखा उसके अनुसार करना चाहिए ना। अब गूगल को गुरु बना दिया, कुछ भी लिखना गूगल से पूछो, वो क्या जानता है गूगल, वो तो सिक्कीज का ही बातें, मरी हुई बातें हैं। अरे अरे वाह, सत्संगा तब कहीं हो तमो तम मंगा। भगवान शंकर जी ने विचार किया है मेरी कहानी सुनेगा, इसको पता नहीं चले, क्यों ना मैं इसको कागभूषुंडी के पास भेज दूं। वो कौवा है, पक्षी पक्षी की भाषा सुनता है कि जब तक सत्संग नहीं किया तब तक इसको ज्ञान नहीं होगा। अधूरा ज्ञान अधूरा होता है मेरे भाई। कोई साधु थे ना, कोई संत थे ना, वो नदी के किनारे बैठ करके बच्चों को पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चे उनके पास पढ़ते थे। एक दिन संध्या की वेला हो गई, दिन छिप गया। जब सूर्यास्त लगा होने तो साधु ने अपनी पुस्तक बंद करी और एक बालक से कहा कि जा अंदर मेरे कमरे में चौकी है, उस चौकी के ऊपर इस ग्रंथ को रख दिया, पुस्तक को रख दिया, मेरी कुटिया में चला गया। वो बालक चला गया और जाकर के उस बालक ने उस ग्रंथ को लेकर के गया और जब वहां उस चौकी पे रखने लगा तो डर गया, वहां सांप बैठा। वो भाग करके आया, बाबा वहां तो सांप है, वहां तो सांप है। बाबा ने कहा तो एक काम कर, क्या? नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलता जा, सांप भाग जाएगा। ठीक है। वो उठा और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहता चला गया, लेकिन वो सांप नहीं भागा। फिर आया, बाबा नहीं नहीं वो जाता नहीं, वो बहुत हटी है। तो बाबा ने दीपक जलाया, जा इस दीपक को लेके जा, जब रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी ना तो भाग जाएगा। और वो चला गया, दीपक लेकर के चला गया और जब वो नजदीक पहुंचा जाकर के तो क्या देखा, वहां सांप नहीं है, वहां तो रस्सी है। वो रस्सी को सांप समझ बैठे, कारण अज्ञान, हमारे अंदर अज्ञान है, तो हमारे अंदर अधूरा ज्ञान है, तो हम उसका अर्थ ही उल्टा ले लेते हैं। गरुड़ क्या जाने के राम कौन है। और जब नीलगिरी पर्वत पे आकर पे पहुंचा तो वहां देखा क्या, सत्संग हो रहा, कथा हो रही है, राम कथा हो रही। उस स्थान पर जाते ही मन तृप्त हो गया, एकदम मन निर्मल हो गया, बड़ी पवित्र है। कहा ना कुछ स्थान ऐसे दिव्य होते हैं, याद रखना। आप घर में जितना मर्जी झंझट हो, जितनी मर्जी उलझन हो, कभी अगर मंदिर की तरफ आ जाओ ना, गुरुद्वार की तरफ आ जाओ ना, तो आते ही मन पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये वहां की वाइब्रेशन, एक छावा है। जहां सत्संग होता है, जहां अच्छे लोग आते हैं, आप इतने लोग आते हैं उसमें मंदिर में मस्तक झुकाते हैं, प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाया जाता है, तो पुण्य है यहाँ। आप खाली नहीं आए, यहाँ पे पुण्य है आपके पास, तब आप कथा सुनने आए। इतना बड़ा गांव है, सबको पता है कथा हो रही है, यानी क्यों आएंगे? क्योंकि पता नहीं, सोचते आज तो कथा शुरू हो रही, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, चौथ जाएंगे, लेकिन जो आज कथा में होगा वो कल नहीं होगा। नवान्न पा रहे हैं, अब 9 आज पहला दिन का सबको तिलक किया गया, सबसे आरती करवाई गई। कारण क्या है? कारण ये कि सत्संग में आओ तो सही। इन हाथों का सौभाग्य है,
भगवान की पूजा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। और मैं एक चीज और बदल रहा हूँ, आप ध्यान रखना, कथा का टाइम रखा है 2 बजे से 5 बजे तक, और 5 बड़ा समय हो जाता है, क्योंकि मैं दिन छिपे से पहले भोजन करता हूँ, नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा। वो भी मुझे चिंता हो गई है, क्योंकि मैं एक समय खाने वाला, मैं दिन छिपे से पहले खाता हूँ। तो 6 बजे तो सूर्यास्त हो जाता है। इसलिए इस कथा को मैं चाहता हूँ 1 बजे से 4 बजे तक की जाए, ठीक है? ये भाई पारिवारिक कथा 1 से 4 ठीक टाइम में। उसके बाद तुम भी अपना काम कर लो, घर का काम कर लो, 20 काम पड़े होते हैं। लेकिन ये ना हो कि मैं कथा कहने बैठ जाऊं, जैसे आज था। आज तो जब मैं इस मंच पे पढ़ा तो यहाँ 3 ही लोग थे। कथा तो पहले हो। हमारे शिमला में मैं बहुत बार बुलाया, तो आओ तो सही जरा, मैं आपको हिमाचल की कथा सुनाऊं। जब मैं कथा में पहुंचता हूं तो और भरी होता है। कथा में पहले बैठना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना काम रह जाएगा तुम्हारा। 1:45 बजे कथा में आ जाओ, 1 बजे कथा में पहुंच जाओ। शुरुआती हनुमान चालीसा की जाती है, हनुमान जी की स्थापना की जाती है, मेरे भाई बैठाया जाता है हनुमान जी को। मैं तो इस देह को लेकर के कथा करता हूँ, और कोई आए ना आए, हनुमान जी आ गए, हो गया। कोई सच्चिदानंद भगवान। गरुड़ ने जाकर के जब उस स्थान पर पहुंचे, नीलगिरी पर्वत पर, और देखा बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, और एक कौवा ऊपर बैठा है, और वो कथा कह रहा है। हाँ, और कथा भी राम कथा कह रहा है। और गरुड़ ने सुना, विचार किया कि जिस राम को मैं बचा करके आ रहा हूं, वो राम की कथा यहाँ हो रही है। अरे नाथ कृतार्थ भयो मैं, तब दर्शन कर आय सुदेव करो सवन, के आवई बड़िका। और सुनहु तात जे कारण आयो, सो सुख भयो। सुनहु तात जे कारण आयो, सो सुख भयो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
कैसे आना हुआ? सुनो तात के कारण आयो, सब सुख भयो नर सुख पायो। गरुड़ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज जिस कारण से आया था ना, जिसके लिए आया था वो तो चला गया। मेरे मन का संशय मिट गया, मैं समझ गया राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, ये तो उनकी माया है। वो चाहे तो बंधन में रहे, वो चाहे तो छूट जाए, भगवान को छुड़ाने वाला कम है। मैं जान गया। अरे नमामि शमीशा निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निरं निर्गुणं विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहं श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, कुछ मालूम है? हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? क्या बोला? बोल बेटे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे वाह, अच्छा, यही बात है। तभी तो कहता हूँ अब बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं ये पता ही नहीं। हमारे इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद, कहते वो पूजा में बैठते थे, रोज नित्य प्रति पूजा करते थे। सुनना ध्यान से। लाइट आती नहीं गई कहीं, पता कैसे चलेगा? और कल से थोड़ा ऐसा करो, यहाँ थोड़ा उजाला कर दो भाई, कोई बड़ा मतलब लगाइएगा। आप कोई कथा और चल पड़े, चलो बिरादरी जाना है, चिलीटी जाना, निश्चिंत रहिए, कथा सुनाऊंगा, आप प्रेम से सुनो, समझ में आएगी तुम्हारे। अरे वो समय था जब कोई समझता नहीं था, यहाँ तब भी कथा सुनाई, और कितना प्रेम हुआ। जब जाने लगता था ना मैं, तो सारा गांव खड़ा हो जाता था। अरे कहाँ चले गए वो दिन, वो प्रेम कहाँ बट गया। तो सुनिए, राजेंद्र प्रसाद जी वो पूजा करते थे। एक दिन उनसे मिलने के लिए ना एक विदेशी अंग्रेज आया, और उसको मालूम हुआ कि ये प्रेयर करते हैं, प्रेयर यानी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो जिस दिन उसको जाना था, उस दिन वो सुबह उठा और बाबू राजेंद्र प्रसाद के कक्ष में चला गया। तो बाहर सेवक खड़ा है, चौकीदार खड़ा है। उसने कहा मुझे मिलना है, और उन्हें जान के विदेशी प्रणाम किया, उस विदेशी के लिए प्रणाम किया। तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मिलना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, मुझे मिलना है, मैं जा रहा हूँ, विदा के लिए। तो सेवक अंदर चला गया। उसने कहा महाराज वो जो विदेशी मेहमान आए वो जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति ने कहा ले आओ उनको, मेरे कक्ष में ले आओ, जहाँ पूजा हो रही हो आएगा, क्योंकि वो प्रेमी है, सज्जन है। वो आ गया और अंदर बैठा करके उसने देखा पूजा का सामान लगाया है, पूजा हुई है, बड़े प्रेम से, बड़ी प्रीति से। पूजा की थाली में मिट्टी रखी थी, और उस मिट्टी के ऊपर फूल चढ़ाए हैं, चावल चढ़ाए हैं,
तो वो विदेशी व्यक्ति जो था वो पूछने लगा, पूजा की बात तो मैं आपकी मान गया, प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, अपने गॉड को मना रहे हैं, अपने प्रभु को मना रहे हैं, लेकिन ये मिट्टी का कारण क्या जो आपने थाली में मिट्टी रखी है? तो राजेंद्र प्रसाद बोले, ये मेरे भारतवर्ष की मिट्टी है, मुझे इससे प्रेम है, मैंने इस माटी में जन्म लिया है और मैं चाहता हूं कि अंत भी मेरा इसी माटी में ही हो। तो कितने महान लोग थे। और आज के बच्चे अपनी मिट्टी को छोड़ करके विदेश में जा रहे हैं, अपने धरती को भूल के जा रहे हैं, अपने गांव को छोड़ करके जा रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे भाई बहन, ये माटी हमारी पवित्रता है, इस माटी में जन्मे हम लोग, यहाँ हमारे गुरु है, यहाँ हमारे माता पिता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ हमारा धर्म है। दौलत है सब कुछ नहीं है, दौलत हर चीज नहीं है, आत्मीयता है, विश्वास है, प्रसन्नता है, दिव्यता है। और इस दिव्यता के बीच में हमारा ये जन्म हुआ है, बड़े प्रेम भाव से। और बड़ी बातें हैं, आपके यहाँ तो बाबा जी हैं जो आपके बुजुर्ग हैं, जिन्होंने आपको रास्ता दिया है, ये पद्धति दी है। घर का काम किसी के खत्म कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये 3 घंटे निकाल लिया करना। प्रेम से आप कथा सुनिए, भाव से, श्रद्धा से, और कहें कि ये भगवान की कथा है, उसका नाम तारणहारा है, वो पावन है, वो पवित्र है, उस जैसा संसार में कोई नहीं है। और उस परमात्मा ने दुनिया बनाई है, दुनिया बसाई है। और नाम तेरा है तारणहारा, वो कब तेरा दर्शन होगा, अरे तेरा है कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी महिमा रच की रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कब तेरा दर्शन होगा, वो कितना सुंदर होगा। तेरी छवि
जो गाते प्रभु की महिमा सब कुछ वो पा जाते जो गाते प्रभु की महिमा सब कुछ वो पा जाते अपने कष्ट मिटाने को प्रभु चरणन में बंधन हो नाम तेरा तब तेरा दर्शन होगा नाम तेरा तब तेरा दर्शन होगा ओ जिसकी रचना जितनी सुंदर वो कितना रामचंद्र भगवान पहले खाए पहले खाए कल के लिए निर्णय ले लेना कल